आज का ये वीडियो पिछले वाले वीडियो से रिलेटेड है। पहला वाला जो भाग था, अब ये इसका दूसरा भाग है। पिछले वाले में एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी घातीय व्यंजन इनके बारे में बताया था, और अब जो है गुणा लेके चलते हैं। तो उसमें कैसे गुणा वाले जितने भी पद हैं उनको गुणा करना, तो वो बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। एक सिंपल सा पहले लेते हैं। इसमें एक पद ये है और ये द्विपद है यानी दो पद वाला है। तो इनमें क्या होता है, इनकी गुणा अगर ये ब्रैकेट में है तो इनकी गुणा इसमें करेंगे और फिर इसमें करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल होगा। तो इन दोनों की जब गुणा करते हैं तो a गुणा a, और जमा का निशान ये प्लस का है, कुछ नहीं होता तो प्लस का एक होता है, तो ये प्लस का एक b, तो एक एकम एक, तो a b। ठीक है, आगे a की घात, जब दोनों एक एक घात है तो घात हो गई 2, और यहाँ a b। बस एक और अलग से लेते हैं, a प्लस b और a माइनस b। तो इन दोनों की जब गुणा करेंगे तो पहले इससे दोनों में गुणा करेंगे, फिर इस b से दोनों में गुणा करेंगे। तो a की गुणा प्लस का a और प्लस का a, इन दोनों की गुणा करेंगे तो ऐसे ही लिख देते हैं। फिर इसकी इससे करेंगे प्लस का a माइनस का b, तो चिन्ह आ जाएगा माइनस का, तो a गुणा b। फिर प्लस का b और प्लस का a, निशान आएगा प्लस का, तो a b। अब इन दोनों में प्लस का b माइनस का b, चिन्ह आएगा माइनस का गुणा करके, तो b गुणा b। अब इन दोनों को गुणा करते हैं, a की घात 2 हो गई माइनस ये ab, ये ab माइनस b गुणा b यानी b की घात 2, फिर a की घात 2 और ये ab ये, अब ये जब जमा और घटा वाले होते हैं तो इसमें राशि एक वेरिएबल राशि का काम करते हैं, तो वो बन जाती है। तो ये माइनस एक ab प्लस का एक ab, तो इन दोनों की जब घटा और जमा होती है तो ये 0 हो गया, तो यहाँ पे 0 और ये माइनस का b स्क्वायर, तो a की घात 2 और माइनस की घात माइनस b की घात 2। तो इसी प्रकार से एक और लेते हैं, a माइनस b और a माइनस b। तो इन दोनों की जब हम गुणा करेंगे तो a तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं, तो a की घात एक है तो a स्क्वायर डायरेक्ट हम कर सकते हैं एक। ठीक है, ऐसे ही इसकी प्लस का a माइनस का b, तो माइनस के ab, अब माइनस b प्लस a, तो माइनस, अब इनकी दोनों से करनी है तो माइनस प्लस माइनस और ab यानी गुणा हो गई। अब माइनस माइनस इन दोनों की गुणा होगी प्लस का, और b गुणा b, b की घात 2। अब a स्क्वायर, यहाँ माइनस के हैं दोनों a b। ठीक है, तो माइनस का 2ab प्लस b स्क्वायर। तो एक ये फॉर्मूला भी है, वो कैसे होता है, a माइनस b, ये जब दोनों एक ही प्रकार की ये पद हैं तो इनको हम घात
एक अगर वेरिएबल माना जाए तो इसकी घात कितनी हो गई 2। तो इसका ये फॉर्मूला भी होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एक a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ऐसे हम ले लेते हैं, एक फॉर्मूला भी है ये। तो यानी a प्लस बी गुणा a प्लस बी, तो इनको हल करते हैं तो a की गुणा पहले दोनों से करेंगे, तो सब में प्लस प्लस का है तो माइनस की देखने की जरूरत नहीं, तो a स्क्वायर, अब a प्लस a गुणा b, तो ए बी, अब b से इन दोनों में करनी है, प्लस b गुणा a, तो ए बी, अब प्लस का b प्लस का b, तो प्लस का b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस यहाँ 2ab, ये ए बी दोनों जमा के हैं तो 2ab और प्लस b की घात 2। तो ये एक फॉर्मूला है, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो एक और फॉर्मूला है a प्लस बी की घात 3, यानी ये 3 बार गुणा होगा, तो a प्लस बी और a प्लस बी। तो हम इसको या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर सॉल्व करने का एक फॉर्मूला भी हमने सीखा तो इसको ऐसे कर सकते हैं, यानी ये खाली एक घात, ये इसकी घात 1 है और इसकी घात 2 है, तो ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? जब गुणा होंगी तो ये घात जुड़ जाएगी तो घात हो जाएगी 3। तो इसको ऐसे हल तब भी हमें अलग अलग भी कर सकते हैं, फिर उसके बाद फिर दोबारा से कर सकते हैं, फिर हल करने के बाद एक फॉर्मूला बनेगा। तो इसी प्रकार से हम इन दोनों की इस प्रकार से कर सकते हैं, तो शॉर्ट में हो जाएगा। तो a प्लस बी अभी ऐसे का ऐसे ही लिखो, इसकी घात 2 है a प्लस बी का, तो एक फॉर्मूला हमें अभी निकाला, तो a प्लस बी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, चाहे इसको बीच में लिखो चाहे आगे पीछे कर सकते हैं प्लस में। तो ये फॉर्मूला है, तो इसको हल कर लेते हैं। अब इसकी a की पहले सम में कर लेते हैं, फिर b की करेंगे। तो a से पहले गुणा करते हैं, प्लस का a, तो प्लस का a की घात 2, तो a की घात हो गई 3 प्लस की। अब प्लस 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 a की घात 1 और b की घात 2 गुणा में। अब इसकी इसमें करेंगे तो प्लस 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 a और यहाँ 2ab गुणा करेंगे तो 2, ऐसे कैसे, यहाँ 1 a है, यहाँ 2ab है, तो 2 एकम 2, इसकी वजह से। ठीक है, तो a की घात जब करेंगे तो a की घात 2 और b ऐसे, ये हो गए तीनों। अब इसकी इन सब में करेंगे तो प्लस का b प्लस का a स्क्वायर, तो प्लस का चिन्ह आएगा तो, और a की घात 2 और b। अब इसकी इसमें करेंगे तो प्लस b की घात 3। अब इन दोनों में करेंगे तो प्लस 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 2 पहले लिखा जाएगा, पहले कांस्टेंट की गुणा करेंगे, फिर उसके बाद वेरिएबल की गुणा करेंगे। तो वेरिएबल यहाँ पे b है, तो और पहले b वाला ये है, a वाला ये है, तो a पहले लिख लेंगे, तो b की घात 2। तो a क्यूब, अब देखो ये a स्क्वायर b, ये a स्क्वायर b, और ये वाला ab स्क्वायर और ये ab स्क्वायर,
तो इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। तो ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर, ये प्लस का ए एक और ये प्लस का दो, दो और एक 3 ए बी स्क्वायर। तो ऐसे ही इन दोनों में प्लस के 2 एक 3 ए स्क्वायर बी, और ये अभी रह गया था तो बी की घात 3। और इनको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये भी फॉर्मूला है। तो ए की घात 3 प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab ए स्क्वायर बी प्लस बी की घात 3, ऐसे भी है। और हल कर सकते हैं, तो एक इस प्रकार ये भी एक फॉर्मूला बन गया है। तो डायरेक्ट हम इनको आगे जाके यूज करते हैं ये, ठीक है, आगे वाले प्रॉब्लम में। तो अब इसको और थोड़ा हल करेंगे तो एक और प्रकार की फॉर्मूला निकल के आएगा। तो इन दोनों में 3 है, ये 3 है, यहाँ ए है एक, इसमें दो है, और इसमें बी की घात 2 है, यहाँ खाली 1 है। तो सब में बी है और ए भी है और 3 भी है। तो क्या क्या निकल सकता है? तो हम कॉमन HCF कर चुके हैं, जैसे हम कॉमन लेते हैं तो उस प्रकार से तो 3 निकल जाएगा दोनों में से। क्यों? बीच में जमा या घटा का चिन्ह होना चाहिए, तभी कॉमन निकालेंगे, गुणा भाग में नहीं होता है। तो यहाँ से 3 दोनों में है तो ये निकाल लिया। यहाँ ए की घात 1 है, यहाँ ए की घात 2 है, तो खाली ए की घात ए निकलेगी। और यहाँ पे बी की घात 2 है, यहाँ बी की घात 1 है, तो इसमें से भी खाली 1 निकलेगा घात। तो यहाँ पे क्या रह गया? अब क्योंकि प्लस के हैं दोनों, तो अगर प्लस का दूसरा माइनस का होता है तो चिन्ह पलट जाता है जब ब्रैकेट में लिखते हैं, जब कॉमन निकालते हैं। और गुणा भी करते हैं ना, तो उसी प्रकार से चिन्ह गुणा में भी बदल जाएंगे दोबारा से। तो इसीलिए चिन्हों का जरूर ध्यान रखना। तो बी इसमें बचा, 3 निकल गया, ए निकल गया, बी निकल गया, खाली घात रह गई बी की 1, और जमा का निशान ये वाला। अब इसमें से भी 3 ये निकल गया, एक ए की घात 1 निकल गई और बी की घात 1 निकल गई। तो यहाँ पे खाली ए निकल रह गया, ठीक है। जमा का बी की घात 3, और दोबारा से लिखते हैं ए की घात 3 और यहाँ 3ab, और ये इसको आगे पीछे कर सकते हैं, दोनों प्लस के हैं तो a प्लस बी सीक्वेंस में लिखने के लिए। तो ये एक फॉर्मूला है, a क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस b प्लस b क्यूब। तो ये एक फॉर्मूला, ये भी ठीक है। एक और फॉर्मूला है a माइनस बी होल क्यूब। तो इसको भी हल करते हैं। a बिल्कुल उसी प्रकार से a माइनस बी और a माइनस बी की होल स्क्वायर। तो इन दोनों की जब गुणा करेंगे तो पहले इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर अभी पिछला फॉर्मूला था, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अब इसमें बिल्कुल इसी प्रकार से a है, इसकी इस सब में गुणा करेंगे और फिर माइनस b की सब में करेंगे। तो a इससे करेंगे तो प्लस की a और प्लस की a स्क्वायर, गुणा करेंगे तो प्लस की क्यूब हो गई। फिर इसमें करेंगे प्लस का a माइनस का 2ab, तो चिन्ह आएगा माइनस का, और 2 a गुणा होंगे तो a की घात 2 हो गई, और बाकी सब ऐसे ही रह जाता है, गुणा में है सब। अब इन दोनों की जब गुणा करेंगे प्लस प्लस प्लस, और a b
फिर बी, फिर अब इन दोनों में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और फिर 2a पहले लिख लेते हैं जब सीक्वेंस में a b c इस प्रकार से, तो और फिर b रह गया तो b की स्क्वायर, फिर इन दोनों की जब गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस b की घात 1 b की घात 2, तो b की घात 3 हो गई। तो और इसके बाद और हल करते हैं, तो a क्यूब a स्क्वायर b और ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर एक साथ कर लेते हैं, तो ये वाले जमा होंगे, माइनस माइनस के जमा होते हैं, तो माइनस 2 माइनस 1, तो माइनस 3a स्क्वायर b। अब इन दोनों में करेंगे तो प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, तो प्लस 3ab स्क्वायर। अब रह गया खाली माइनस बी क्यूब। और हल करते हैं तो एक ये वाला भी फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल, हम ऐसे भी याद रखेंगे तो, और तो क्या होगा, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, तो इसका ये फॉर्मूला है। तो एक और फॉर्मूला निकलेगा इसमें से ही, तो a क्यूब इन दोनों में उसी प्रकार से कॉमन लेते हैं, 3ab दोनों में, तो अब ये माइनस का पहले है, ठीक है, तो हम माइनस लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब आगे वाला है तो माइनस कॉमन यहाँ पे लेंगे, या इनको आगे पीछे कर दें, ये वाली जो प्लस 3ab स्क्वायर हम पहले लिख लें, फिर माइनस 3a स्क्वायर बी इसको इधर लिख लें, तो फिर कॉमन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो आगे है तो हम कॉमन ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो माइनस का जब 3ab निकाला तो ये ब्रैकेट में आ गया, तो यहाँ क्या बचा, प्लस का आएगा फिर, क्यों, यहाँ पे माइनस भी निकाल लिया तो पलट जाते हैं चिन्ह, गुणा में जब गुणा करते हैं तब भी पलट जाते हैं, और जब कॉमन लेते हैं तब भी पलट जाते हैं। 3ab में से खाली a रह गया, यहाँ a की घात 2 थी तो खाली प्लस का a रह गया। अब इन दोनों में से ये निकाला तो यहाँ चिन्ह पलट जाएगा, और बाकी 3ab, तो b की घात 2 है, खाली वो रह गई, b की घात तो माइनस के b क्यूब, ये रह गया। तो एक ये फॉर्मूला है हमारा, a क्यूब माइनस 3ab a माइनस b क्यूब। तो ये लास्ट गुणा वाला एक और करते हैं, तो अब इनमें भी 3 वाले पद वाले हैं, तो इन दोनों की गुणा करेंगे तो उसी प्रकार से पहले इसकी तीनों में करेंगे, फिर इसकी तीनों में, फिर इसकी तीनों में, तो यहाँ से चालू करते हैं। तो 2a प्लस का a, तो 2a स्क्वायर हो गया प्लस के। अब इन दोनों में प्लस माइनस 2ab हो गया। अब इन दोनों की गुणा करेंगे तो प्लस 2ac। अब इन प्लस इनकी सम में करेंगे तो प्लस का 3a पहले, फिर b लिखेंगे। अब इन दोनों की करेंगे तो प्लस माइनस 3bb गुणा होंगे तो b की घात 2, इसकी जब इसमें करेंगे प्लस 3b और c। अब इसकी इसमें करेंगे माइनस के 4c, इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 4a पहले लिख लेंगे, फिर c बाद में, गुणा में है आगे पीछे कर सकते हैं। तो
इन दोनों की गुणा करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 4 BC, B गुणा C। अब इसकी इसमें करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 4 C स्क्वायर, C गुणा C स्क्वायर। अब इनको देखते हैं कौन कौन से एक प्रकार के वेरिएबल है यानी चर है। तो ये A स्क्वायर B स्क्वायर है, C स्क्वायर, तो इसमें और कोई सा स्क्वायर में नहीं है, तो इनको लाइन से हम ऐसे लिख लेते हैं। तो पहले लिखने का भी एक ही सीक्वेंस यही है, जो स्क्वायर वाले पहले, फिर दूसरे प्रकार के स्क्वायर वाले अगर हैं, दो डबल वाले जैसे डबल वेरिएबल के, तो फिर उसके बाद बिना घात वाले, तो इस प्रकार से। तो 2A स्क्वायर माइनस 3B स्क्वायर फिर माइनस 4C स्क्वायर। अब AB वाले देखो, कोई एक ये AB है और एक ये AB है। ये माइनस का 2AB है, ये प्लस का 3AB है, तो घट जाएगा तो चिन्ह आएगा प्लस का, बड़ी है 3, और 3 में से 2 गए 1, खाली AB रह गया, एक AB, ठीक है। और अब AC वाले देखो, ये AC ये AC, तो प्लस का और माइनस का, तो ये माइनस वाली 4 और प्लस के 2, जब घटेंगे तो माइनस का 2 AC। अब ये रह गया BC और BC, तो BC वाले प्लस का 4 और प्लस का 3, तो प्लस का 7 BC। तो इस प्रकार की जो भी कैलकुलेशन हो लंबी, तो इसको हम ध्यान से हर पद को ध्यान में रखेंगे, तो ताकि गुणा भाग जमा गुणा ये सब में गड़बड़ ना हो। तो आज के लिए गुणा पदों के रूप में भी जो घात के चर और अचर राशियां यानी वेरिएबल्स और कांस्टेंट, वो हमने देख लिया है। अगली जो वीडियो हम लेके आएंगे उसमें भाग वाले वो भी लेके आएंगे, तो उस प्रकार के हम अगली बार में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।